वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 ओरिजिन माय बुक ऑफ सोशल साइंस। सेक्शन है ज्योग्राफी, चैप्टर है 9 ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। चलिए टिक द करेक्ट ऑप्शन आ गए हैं। पहला क्वेश्चन देखने क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर्स इन आवर एनवायरमेंट। कौन से मेन फैक्टर होते हैं हमारे एनवायरमेंट में। फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। तो राइट आंसर बेटा फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक दैट लिव्स इन अमेजन। कौन सा है सबसे बड़ा स्नेक है ना हमारे वर्ल्ड का और जो अमेजन में रहता है। बोआ, एनाकोंडा, पाइथन। राइट आंसर है एनाकोंडा। द डेल्टा फॉर्म बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स इज नोन बाय विच नेम। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा फॉर्म होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। सैंगपो, दिहांग एंड सुंदरबन। क्या है राइट आंसर। राइट आंसर है बेटा सुंदरबन डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में किस टाइप के एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। स्लैश एंड बर्न, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। राइट आंसर बेटा स्लैश एंड बर्न। विच इज द फेमस फिश फाउंड इन द अमेजन रिवर। पिराना, शार्क, स्टिंगरे। राइट आंसर है पिराना। इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है। चलिए मैच द फॉलोइंग देखते हैं। पिराना, ठीक है, अभी अभी हमने देखा था तो एक एक करके मैच कराते हैं। सबसे पहले पिराना, तो ये है एक फिश, काजीरंगा असम में है। मैनुइक, ये होता है स्टेपल फूड ऑफ अमेजन बेसिन। टीक, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं। और लू आप जानते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि इस रीजन में ये लू चला करती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इस तरह से आप मैच करा सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द प्यूपिल ऑफ अमेजन बेसिन। कौन है भाई फूड यहाँ का, तो मैनुइक। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हाईवे मेड ट्रांसपोर्टेशन टू एनी पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन बेसिन। यानी कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स हाईवे मेड ट्रांसपोर्टेशन टू एनी पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। तो ये क्या है भाई, ये है ट्रांस अमेजन। द रबर गैदरर्स इन अमेजन बेसिन आर नोन एज। जो रबर इकट्ठा करने वाले होते हैं अमेजन बेसिन में उनको क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर बेटा इसका सेरिंगोरस। नेक्स्ट द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज इन, कहाँ लाई करता है, तो ये है आपका सब ट्रॉपिकल रीजन बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द मानसरोवर लेक इन। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, निकलती है मानसरोवर लेक से। ठीक है, कहाँ पे, इन तिब्बत। स्टेट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम लेक मानसरोवर इन हिमालयाज। क्या है सही बात है, फॉल्स। एनाकोंडा एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर आर फाउंड इन तराई रीजन ऑफ हिमालय। क्या सही बात है, फॉल्स। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हैज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या सही बात है, यस इट्स ट्रू। वीट इज एन इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप इन द अमेजन बेसिन। क्या सही बात है, फॉल्स है। रेनफॉल एंड टेम्परेचर आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। क्या सही बात है, यस इट्स ट्रू। ई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन बेसिन। आपको मेंशन करना है इंपॉर्टेंस रेन फॉरेस्ट की अमेजन बेसिन के। चलिए द वर्ड डेंसस्ट मतलब सबसे ज़्यादा डेंस क्लोज पाए जाते हैं जो वेजिटेशन है इज फाउंड इन द अमेजन बेसिन। यहाँ पाई जाती है। दीज आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट, इसलिए इनको रेन फॉरेस्ट कहते हैं। द फॉरेस्ट आर सो थिक, ये इतने थिक होते हैं दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय द लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ दीज ट्रीज डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। ये इतने डेंस हो जाते हैं, इतने थिक हो जाते हैं कि सूरज की रोशनी जो किरणें हैं वो भी ज़मीन पर पड़ नहीं पाती। महागोनी, एबोनी, रोजवुड, सिंकोना, रबर एक्सेट्रा आर सम इम्पोर्टेंट ट्रीज दैट ग्रो इन दीज फॉरेस्ट। ये कुछ प्लांट है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लांट है जो यहाँ पे उगते हैं। देर आर मंकीज, एप्स, स्लॉथ, फ्लाइंग फॉक्सेस, टैपरीज, लिजार्ड एक्सेट्रा दैट लिव इन दीज रेन फॉरेस्ट, जो कि इस रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द सोर्स ऑफ रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। सोर्स बताना है इन रिवर्स का, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का। चलिए जानते हैं। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ गंगा इज गंगोत्री, ये गंगोत्री से निकलती है। ग्लेशियर इन हिमालय, हिमालय में ग्लेशियर है। साउदर्न स्लोप एंड इट रन्स थ्रू, और ये यहाँ से रन करती है। द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन द तिब्बत एंड फ्लोज ईस्टवर्ड, ये तिब्बत से निकलती है, ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है इन तिब्बत एंड साउथ वेस्ट इन इंडिया। व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रो इन द सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा में किस टाइप के प्लांट उगते हैं, फॉरेस्ट उगते हैं, तो ये है आंसर
mangroves, tropical deciduous trees, that is salt, teak and neem, etc. Name the animals found in the Amazon basin. एनिमल्स के नाम बताने जो अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। तो ये हैं मंकी, एपी, स्लॉथ, लिजर्ड एक्सेट्रा। नेम एनी 2 species of trees found in the rainforest of the Amazon basin and the गंगा ब्रह्मपुत्र basin each। आपको 2 स्पीसीज बतानी है ट्रीज की जो फाउंड होते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन बेसिन में और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। चलिए, तो ये है अमेजन बेसिन की बात करें तो इबोनी, रोजवुड, सिंकोना, और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें टीक, साल एंड पाइन। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे हम पहुंच चुके हैं जो कि लास्ट पार्ट होता है हमारे वीडियो का। चलिए, कंपेयर द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। आपको कंपैरिजन करना लाइफ स्टाइल का अमेजन बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के लोगों का। चलिए देखते हैं। द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल ऑफ अमेजन बेसिन की पहले बात करते हैं। दिस रीजन वाज नेवर डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू ऑफ अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। ये बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन अनफेवरेबल है। पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं एंड आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ लाइक मलेरिया, और बीमारियाँ यहाँ पे फैलती रहती है जैसे कि मलेरिया है, येलो फीवर है, एक्सेट्रा। व्हेन यूरोपियन सेटल हेयर ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ फैसिलिटी वर इम्प्रूव। जब यूरोपियन यहाँ पे सेटल हुए तब ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी वगैरह यहाँ पे इम्प्रूव हुई। द अमेजन बेसिन हैज़ बीन द होम टू मैनी इंडिजिनस ट्राइब्स लाइक यानोमामी, मैनुए, कयापो एक्सेट्रा। तो ये अमेजन बेसिन जो है बहुत सारी इंडिजिनस ट्राइब्स का होम भी है। ईच ट्राइब्स हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, कल्चर है, ट्रेडिशन है एंड टेरिटरी है। दीज ट्राइबल्स रिलाई ऑन द फॉरेस्ट फॉर फूड, शेल्टर एंड मेडिसिन। ये पूरी तरह जंगलों पर ही रिलायबल रहते हैं, है ना, डिपेंड करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स, नट्स, हनी, प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर आर सम ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हेयर। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो लोग करते हैं। एनिमल रियरिंग, पशुओं को चराना, इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हेयर। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्रॉप्स लाइक मैन्योक, दैट इज कैसावा, मेज, बनानाज एंड राइस आर ग्रोन। जनरली ये चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती हैं। कॉफ़ी, कोकोआ, ब्लैक पेपर एंड ब्राज़ील नट्स आर सम इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप जो यहाँ पे उगाई जाती हैं। माइनिंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी यहाँ पे माइनिंग भी की जाती है। अब बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में। प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द डेल्टा रीजन आर डेंसली पॉपुलेटेड। ये डेंसली पॉपुलेटेड, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड। क्योंकि फर्टाइल लैंड है तो यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है। सुटेबल क्लाइमेट एंड प्रीनेलियल रिवर्स भी यहाँ पे हैं। द इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स कल्टिवेटेड आर राइस ईस्टर्न रीजन एंड व्हीट, बार्ले, मेज इन द वेस्टर्न रीजन। ये चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती हैं बेसिकली। इंडियन फार्मर्स ऑल्सो ग्रो पल्सेस, पोटैटो, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स एंड कैश क्रॉप्स, ठीक है, सच एज कॉटन, टी, शुगर केन, कॉफ़ी एंड रबर एक्सेट्रा भी उगाते हैं। फ्रूट्स लाइक एप्रिकॉट, प्लम्स एंड एप्पल्स आर ग्रोन। ये चीज़ें भी उगाई जाती हैं। टी कल्टिवेशन इज डन ऑन द माउंटेन स्लोप्स इन द असम। टी का कल्टिवेशन है ना किया जाता है असम के एरिया में, स्लोपी एरिया में। द डेल्टा रीजन इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जूट। डेल्टा रीजन जूट के कल्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूट करता है। फिशिंग, फार्मिंग, लिवस्टॉक रियरिंग and handicraft making are important activities here. Question number 2. Give any 4 features of the Ganga Brahmaputra plains. गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स का कुछ क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट 4 फीचर्स बतानी है। चलिए जानते हैं। नंबर 1, इट इज ड्रेन बाय द रिवर्स गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर tributaries which have brought and deposited alluvium and silt in the region, making it one of the most fertile plains in the country. ये कह रहा है इट इज़ ड्रेन बाय द रिवर्स, ठीक है, जो रिवर्स हैं गंगा ब्रह्मपुत्र हैं बहा के लाती हैं, एंड इनकी जो ट्रिब्यूटरी हैं विच हैव ब्राउट एंड डिपॉजिट, जो बहा के लाती हैं वो डिपॉजिट करते हैं, एल्यूवियम यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं, सिल्क डिपॉजिट कर देती हैं, जिसकी वजह से ये रीजन जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो चुका है। इट हैज़ वेराइड टोपोग्राफी विद फर्टाइल प्लेन्स, है ना, वेराइड टोपोग्राफी है, फर्टाइल प्लेन्स हैं। दिस बेसिन रिसीव रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून से यहाँ पे बारिश होती है। ऑन ओ को कैपिटल बनाएंगे। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र द डेल्टा एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सबोल लेक्स फॉर्म हो जाती हैं। माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म। ये सारी चीज़ें यहाँ पे फॉर्म होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल इन द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। आपको एक्सप्लेन करना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं इस डेल्टा में, इस बेसिन में। चलिए जानते हैं। द मेन एक्टिविटीज ऑफ द पीपल ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज एग्रीकल्चर। बेसिक एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर है। पैडी इज द मेन क्रॉप हेयर। पैडी उगाई जाती है, राइस उगाया जाता है। इंडियन फार्मर्स ऑल्सो ग्रो पल्सेज, ये पल्सेज, पोटैटो, वेजिटेबल्स, ऑयलसीड, कैश क्रॉप्स सच एज कॉटन, टी, शुगर केन, कॉफी, रबर एक्सेट्रा भी उगाते हैं। फ्रूट्स लाइक एप्रिकॉट, प्लम्स एंड एप्पल्स आर ग्रोन, ये चीज़ें भी उगाई जाती हैं। टी कल्टिवेशन इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का और इंटर रिलेशनशिप बताना है एनवायरमेंट के साथ। चलिए जानते हैं। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। ह्यूमंस नीड टू इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट टू ऑब्टेन अवर फूड। ह्यूमन इंटरेक्ट करता है एनवायरमेंट से ताकि उसको फूड मिल सके, वाटर मिल सके, फ्यूल मिल सके, मेडिसिन मिल सकें, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड मैनी अदर थिंग्स मिल सकें। while environment is need to conserve for the future generation for obtaining the natural resources। ठीक है, जबकि इंसान को चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों को क्या करके रखे, फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज को सेव करके रखे। एंड दिस कैन बी डन बाय द ह्यूमन बींग्स, ये इंसान को वही करना होगा। राइट ए नोट अबाउट द अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में एक नोट लिखना है आपको। चलिए, द हाई हीट, प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड द रेनफॉल आर आइडियल फॉर द डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज। ठीक है, अगर आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा ट्रीज जनरेट हो, वहाँ पे पैदा हो, उगे, वहाँ पे ग्रो करें, तो ये 3 कंडीशन, सनशाइन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए। ठीक है, ये सारी कंडीशन है किसके लिए, डेंस फॉरेस्ट के लिए। द फॉरेस्ट आर सो थिक दैट द dense roof created by the leaves and branches of the trees does not allow the sunlight to reach the ground। और ये इतने डेंस हो जाते हैं कि इनकी ब्रांचेस, पत्तियाँ वगैरह है ना, सॉइल तक, ज़मीन तक धूप ही नहीं पहुँचने देते। There is a great variety of trees which grow to tremendous height of 45 to 60 मीटर, यानी कि 45 से 60 मीटर की हाइट तक इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ यहाँ पे उग जाते हैं इन लेंथ, विद ए tangled growth of palms। tangled growth of किसकी, palms की, creepers की, and bushes as well। The rainforest is rich in fauna। rainforest हमेशा fauna में rich होता है। birds like hummingbirds है ना, toucans with their brilliant and colorful plumage add to the richness of its fauna। इसके fauna में ये चीज़ें और भी चार चांद लगा देती हैं, बढ़ोतरी कर देती हैं। A variety of turtles, alligators and pythons are also found in this region। in these region, तो इस रीजन में ये सारी चीज़ें भी पाई जाती हैं। Snakes like anacondas and the boa constrictors and varieties of insects and flies, termites, spider, ticks, leeches, etc. also inhabit these forests। ये भी यहाँ की क्या है, मेन स्पीसीज हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। Several species of fishes including the flesh eating piranha are also found here। पिराना जो कि मांस खाती है, वो भी यहाँ पे, वो वाली फिश भी पाई जाती है। इस तरह से आज का वीडियो आपने देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूल जाइएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं